धैर्य रखने वाला मनुष्य ही एक दिन अपने जीवन में विजय को अवश्य प्राप्त करते हैं। PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सबों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो और नववर्ष में आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूं वो है मेष राशि के जातक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातक के लिए, इस पर मैं विस्तारित चर्चा करने जा रहा हूं। तो जानेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कैरियर कैसा रहने वाला है। आपकी जीवन में किन किन क्षेत्रों में सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ संघर्षों से सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम बातों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में मैं कुछ बताऊंगा महत्वपूर्ण उपाय, जिसके करने से आपको राहत अवश्य मिलेगा। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित कोई सवाल जानना चाहते हैं या अपने जीवन से किसी समस्या से हताश है, उदास है, परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। और इसे समझने के लिए आप स्वयं के नेटिव चार्ट के द्वारा अपने जीवन से संदर्भित तमाम समस्याओं को, उलझनों को आप समझ सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी है, बशर्ते समझने की आवश्यकता है। और यदि आप अपने कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, या जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है किसी कारणवश, तो वो व्यक्ति अपने हस्तरेखा द्वारा भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उपस्थित है। चलिए आज जानते हैं कि जनवरी माह में मेष राशि के जातक के लिए गोचर में ग्रह की क्या स्थितियां हैं। तो गोचर में ग्रह की जो स्थितियां वो कुछ इस प्रकार से है कि तृतीय भाव में गुरुदेव, मेष तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान है, पंचम भाव में केतु देव विराजमान है, और नवम भाव में सूर्य देव, शुक्रदेव, मंगल देव, बुध देव विराजमान है, और एकादश भाव में राहु देव और द्वादश भाव में शनि देव विराजमान है। ये रही मेष राशि वाले के जातक के जीवन में ग्रह की स्थिति जनवरी माह का। तो चूंकि 13 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि में गोचर करेंगे, 14 जनवरी को सूर्यदेव भी मकर राशि में गोचर करेंगे, 16 जनवरी में मंगल देव भी जो है मकर राशि में गोचर करेंगे, 17 जनवरी को बुध देव भी मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये रही गोचर की स्थितियां जनवरी 2026 का। और 2026 साल के ब्रह्मांड के पार्लियामेंट के जो राजा होंगे वो बृहस्पति देव होंगे, और मंत्री जो हैं वो मंगल देव है जो सेनापति है। तो चलिए इस पर मैं विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। आज जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के पूर्व पहले क्षणिक व्यक्तित्व की चर्चा कर देता हूं कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन अपने कर्म के प्रति क्रमशः सक्रिय रहते हैं, और इनको अपने जीवन में
अचानक विपरीत परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है और बड़ा ही जीवन में विपरीत स्थितियों को सामना इसे करना ही पड़ता है और काफ़ी गंभीर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्य विद्याओं में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं और इनके जीवन में भी जो है कुछ ऐसी संघर्षों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण इनको इनको अपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है जिससे कि ऐसा व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं एक समय पेनफुल अवश्य अनुभव करते हैं। ये अलग बात है कि ये अपने साहस से तमाम परिस्थितियों से सामना करते स्नेह स्नेह ये आगे बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो लग्न के स्वामी चूँकि मंगल देव बनते हैं जो कि 9th हाउस में जाकर बैठे हैं और वो है वहाँ सूर्यदेव बुधदेव सूर्यदेव बुध और शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। तो नो डाउट है कि इस दौरान जो है प्रेम का संबंध भी बेहतर रहने वाला है, भाग्य की भी स्थिति बेहतर रहेगी और गुरु बुध देव भी बैठे हैं। 16 जनवरी को मंगल देव जब 10वें भाव में आ जाएंगे चले जाएंगे तो शनि की 7.5 जो चल रही है इस वक्त, चूँकि शनि अभी द्वादश भाव में बैठे हैं तो इस दौरान थोड़ा गला से संदर्भित, मुख से संदर्भित, कफ से संदर्भित सीजनल जो एजेड व्यक्ति यदि हैं तो वो और ठंड का समय चल रहा है तो वो अपने स्वास्थ्य पर, खान पान पर और ठंड से थोड़ा सुरक्षित रहे, खान पान पर ध्यान दें क्योंकि कफ से संदर्भित समस्या उनको परेशान कर सकता है और गला मुख कफ संदर्भित थोड़े बहुत समस्या हो सकता है, विशेष चिंता की बात नहीं है। 16 जनवरी के पूर्व थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी रह सकती है और वो भी गला संदर्भित, मुख संदर्भित और कफ संदर्भित। अब चलिए जानते हैं कि इनका पराक्रम कैसा रहेगा। तो इनके पराक्रम में इस दौरान जो है ज्ञान का समाहित बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा किया है कि जिनके भी नेटिव चार्ट में यदि बृहस्पति निर्दोष है, निर्दोष मीन्स उसमें कोई दोष नहीं है, पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो नो डाउट जो आज तक सफलता नहीं पाए हैं वो अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से अपने क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि गुरुदेव विराजमान है तो इसलिए नो डाउट है कि आपको जन्म स्थान से दूर, देन जो वैवाहिक शादीशुदा व्यक्ति है उसके वैवाहिक जीवन में जो जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति वो अपने पराक्रम में बहुत सूझबूझ और ज्ञान के साथ निर्णय लेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। ये पराक्रम की मैंने संक्षेप में बताया। अब चलिए जानते हैं कि शिक्षा, जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए इस कालखंड में उसकी शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो चूंकि पंचम भाव से देखते हैं जहाँ केतु और सिंह राशि हैं और साथ केतु देव भी विराजमान है तो यहाँ जो विद्यार्थियों के लिए इस वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में कृति को प्राप्त करना चाहेंगे, यानी जो एम है उसमें अव्वल नंबर प्राप्त करना चाहेंगे, सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, लक्ष्य को भेदन प्राप्त करने की अभिलाषा अवश्य होगी, लेकिन बावजूद वो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। स्वयं के शिक्षा के क्षेत्र के में जो कार्य कर रहे हैं तो साथ साथ ये अपने शिक्षा के क्षेत्र में भ्रमित रहेंगे, भयकांत रहेंगे, संशय की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सिंह राशि के स्वामी नवम भाव में विराजमान है तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगा, लेकिन हमारा सलाह है कि तमाम भयकांत होने, क्योंकि ग्रह है तो ग्रह का प्रभाव से तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन लगता है कि राइट है तो आप सिर्फ एक ही काम करें कि भयकांत होने की बजाय आप उस कार्य में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दें, कोशिश करें, इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगा। जब 14 जनवरी को सूर्यदेव केंद्र में मकर राशि के साथ जाएंगे
तो बेहतर तो रहेगा, लेकिन उथल पुथल भी साथ में रहेगा। और इसलिए आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में यदि संकल्पित होकर, अडिग होकर आप शिक्षा पर ध्यान देंगे तो नो डाउट है परिणाम आपको बेहतर अवश्य मिलेगा। चलिए जानते हैं प्रेम प्यार इस दौरान कैसा रहेगा। तो प्रेम प्यार में अवश्य बाधा होगा, क्योंकि जो प्रेमी युगल है वो दोनों के बीच जो है किसी न किसी कारण से कन्फ्यूजन की स्थिति को दर्शाता है। तो कन्फ्यूज रहेंगे, और कन्फ्यूज रहेंगे इस वजह से आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहेगा। तो इसलिए जो है मई जून के बाद ही प्रेम संबंध में कुछ सुधार होगा। इसके पूर्व आपस में धैर्य बना के चले, चूँकि आपस में गलत फहमी के कारण विचार में खटास हो सकता है। चलिए अब जानते हैं वैवाहिक जीवन। तो चूँकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि नवम भाव में शुक्रदेव के साथ बैठे हैं, साथ में शुक्र ग्रह की दृष्टि भी इस पर है। अतः यह माँ पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम में गहरा संबंध रहेगा, नो डाउट है। और दोनों व्यक्ति काफ़ी खुशहाल रहेंगे और धार्मिकता की ओर झुकाव भी रहेगा। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो भाग्य, कैरियर और व्यापार इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि नवम भाव भाग्य भाव स्थान पर 4 ग्रह की युति है, और दसम भाव के जो हैं वो कैरियर का भाग्य का स्वामी बृहस्पति देव है, जो कि तीसरे भाव में बैठकर अपने ही घर को वो देख रहे हैं, और लग्नेश भी वहाँ विराजमान है। तो इस कालखंड में अपने जातक को अपने सोचे हुए कार्य में लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ इस दौरान आपको अवश्य मिलेगा। इस दौरान धन लाभ को लेकर यदि कोई नया कार्य करना आप चाहते हैं या कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो आवश्यक जरूर सफलता आपको मिलेगा। इसमें आपको प्रयास करना चाहिए। कैरियर की यदि बात करें तो 10वें भाव का स्वामी मकर जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो 17 जनवरी से पूर्व सभी ग्रह 10वें भाव में आ जाएंगे। तो जातक जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य में परिवर्तन चाहेंगे। जन्म स्थान के से दूर भी कार्य करने की आपकी चेष्टा होगी। 17 जनवरी के बाद सकारात्मक परिवर्तन होगा। आईटी के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर, आईटी, होटल, प्रॉपर्टी से संदर्भित कार्य करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद ये समय आपके लिए बेहतर दिख रहा है। मिड जनवरी के बाद कैरियर को लेकर आपका समय अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की 7.5 चल रही है। अगर आपके कुंडली में यदि शनि खराब है तो नो डाउट है आपको संघर्ष अत्यधिक करना ही होगा। आसानी से सफलता नहीं मिलेगा और ऑब्स्टेकल भी आएंगे, लेकिन तमाम ऑब्स्टेकल का एक ही समाधान है कि आप निरंतर संघर्ष करते रहे। ये अवश्य होगा कि आपकी जो चाहत है, जो एम है, उससे 50% ही आपको आउटपुट रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यदि आप काम करेंगे तो समय समय रिजल्ट भी कुछ मिलेगा और कुछ आपको आने वाला समय के लिए बेस मजबूत होगा। अब चलिए जानते हैं कि व्यापार। तो इस माह व्यापार को लेकर व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार को बढ़ाने का आप प्लान करेंगे, अर्थात जातक को अपने व्यापार लाभ को मजबूत करने का पुनः प्लान जो करना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं, तो इस और आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे।
अब चलिए जानते हैं आपको करना क्या चाहिए। तो इस दौरान जो है एक गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रहों से गुरुवे नमः, इस मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी का पूजन करें और मंगल जी का बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं शह भमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो? आप बने रहेंगे इसी तरह हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।